हेलो स्टूडेंट्स फॉर बी कॉम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, आज आपको मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनकम टैक्स का ये टॉपिक है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यूनिट सेकंड जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सेकंड यूनिट में पहला जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, और जो दूसरा टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि इनकम के टोटल 5 हेड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, मैं ये रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सेकंड हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। देन लास्ट हेड जो होता है सोर्स ऑफ इनकम का, वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सेकंड हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सॉल्व करने के पहले ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इट मीन्स इनकम अर्न फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस। आपने अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति को किराए पर दिया है किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे बैंक को दे दें, चाहे बिजनेस को दे दें, किसी अदर पार्टी को, किसी भी पर्पस से आपने अगर किराए पर दिया हुआ है, तो उससे जो रेंट आपको अर्न होता है, मिलता है, वो आपकी इनकम होती है। बट उसका वैल्यूएशन होता है, ऐसा नहीं है कि आपको जो टेनेंटी से अमाउंट रिसीव्ड होता है किराएदार से, वो आपकी इनकम होती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के पहले हमको रेंट का सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ रेंट बिटवीन स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज मोर देन सेलेक्ट एज रेंट फॉर बेस ऑफ एनुअल वैल्यू। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे सामने, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक्चुअल रेंट दिया हुआ है एनुअली 40,000 रुपये, म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 10,000 रुपये, म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है आपकी 50,000 रुपये, ये म्यूनिसिपल टैक्स है। तो यहाँ पर हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक और अमाउंट दिया हुआ है नीचे, इंटरेस्ट ऑन लोन ₹3,000। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ रेंट फॉर बेस ऑफ एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ 2 रेंट दिए गए, नंबर ऑफ 2 रेंट, फर्स्ट एक्चुअल रेंट, सेकंड म्यूनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में से जो विच एवर इज मोर देन होगा उसका हम सिलेक्शन करेंगे। तो नॉर्मली आप देख के पता कर सकते हैं 40 देन 50, विच एवर इज मोर देन। नॉर्मल सी बात है कि 50,000 क्या है, इसमें हाईएस्ट है। तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रेंट होगा सेलेक्ट करेंगे, वो होगा 50,000। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया। वो इसलिए किया हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता होता है कि जो भी एसएससी होता है वो हमेशा मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ही डिक्लेयर करता है हमको जो रिसीव्ड हुआ है। तो अथॉरिटी क्या करती है, पता करके रखती है कि उस एरिया का, उस लोकेशन का जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो क्या चल रहा है एट प्रेजेंट। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, उस हाईएस्ट वैल्यू को लेकर हम रेंट का सिलेक्शन करते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट जो इसका है, आप ऊपर सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ रेंट, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एनुअल, ये जो आपको अमाउंट दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यू ₹50,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 रुपये जो मैंने सेलेक्ट किए, जो कि सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, जिसको लोकल टैक्स भी कहते हैं। इसमें एक एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है, म्यूनिसिपल टैक्स एंड लोकल टैक्स चार्ज बट ओनली पेमेंट बाय ऑनर। अगर ये म्यूनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है या टेनेंट किराएदार ने दिया है तो इसको हम इसमें से चार्ज नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, ओनली पेड बाय ऑनर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 सब्ट्रैक्ट किया, उसमें से क्या म्यूनिसिपल टैक्स कितना 10,000, तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू, अमाउंट ऑफ ₹40,000। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है। फॉर एग्जांपल, इफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस 50,000 एंड म्यूनिसिपल टैक्स 10,000, व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस 40, 50, 60, विच अदरवाइज नॉन ऑफ दीज। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, आप पता कर सकते हैं इजीली कि म्यूनिसिपल वैल्यू या जो भी रेंट होगा उसमें से लोकल टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आता है उसको हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू भी होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्स नहीं है, हिडन है, तो आपका 50,000 ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनुअल वैल्यू होगा। अगला स्टेप आता है डिडक्शन। जो डिडक्शन होते हैं वो डिडक्शन होते हैं वैसे नंबर ऑफ 3। पहला होता है 30% एसडी, एसडी मीन्स स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती। डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स ने डिक्लेयर करके रखा हुआ है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन चार्ज होता है एनुअल वैल्यू पर। ये मैंने 30% लिया किसका, एनुअल वैल्यू का। मैं यहाँ पर बता देता हूँ किसका चार्ज किया है, 40,000 इंटू 30% इज इक्वल टू 12,000। ये क्या आ गया आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कितना हो गया 12,000 रुपीज़। सेकेंड जो डिडक्शन इसमें आएगा, जो इस क्वेश्चन में गिवन है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन।
ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन तभी चार्ज होगा जब वो लोन किस नेचर का हो, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। अगर लोन का नेचर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होगा। आपका नेचर जो है वो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ हाउस, वाइट वॉश, रिपेयरिंग एक्सेट्रा, बट रिलेटेड टू ओनली हाउस होना चाहिए। आउट ऑफ विच हाउस इट मीन्स नॉट अप्लाई। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने चार्ज किया कितना, 3000 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ 2 डिडक्शन अप्लाई ऑन एनुअल वैल्यू, अमाउंट ऑफ रुपीज़ 40,000 जो दिया हुआ है उसमें से हम चार्ज करेंगे 12 और 3। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनली जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है वो आता है 25,000। ये इस हाउस प्रॉपर्टी की फाइनल इनकम है, जो कि कितना है आपका 25,000 रुपीज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक बात का मैं आपको और एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि इनकम टैक्स में मेनली जो रहता है वो रहता है असेसमेंट ईयर, जो आपका असेसमेंट ईयर चलता है। यहाँ पर अगर किसी भी ऑनर के 2 और मोर हाउस प्रॉपर्टी हैं तो उनको इंडिविजुअली अलग अलग ही सॉल्व करना है, जैसा कि उसका ट्रीटमेंट है। प्रॉपर फॉर्मेट इसका ये पर्टिकुलर और अमाउंट है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है एनुअल बेस ऑफ एनुअल रेंट। तो किस रेंट को आपने बेस लिया है उसको आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में 2 रेंट आपको दिए हुए थे, एक था एक्चुअल रेंट, दूसरा था म्यूनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज मोर देन, वो मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद उसमें से माइनस किया म्यूनिसिपल टैक्स, क्वेश्चन में गिवन था, जिसको लोकल टैक्स भी कहते हैं। तो आगे आपका एनुअल वैल्यू 40,000 रुपये, रुपीज़ 40,000। इसके बाद डिडक्शन अप्लाई होती है, 3 डिडक्शन अप्लाई होते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, तीसरा होता है 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन। व्हाट डू यू मीन बाय 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन? 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन इट मीन्स यदि आपने लोन लिया है, उसकी डेट ऑफ रिसीव्ड जो लोन है वो दिया है, फिनिश्ड डेट दी है, तो आपको 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो इसमें से माइनस करना पड़ता है। तो ये एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जो कि लेट आउट है। सेकंड जो क्वेश्चन में इसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप फोकस कर रहे होंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है सेल्फ रेसिडेंस। हाउस प्रॉपर्टी या तो क्या होती है, लेट आउट होती है, अदरवाइज क्या होती है, सेल्फ रेसिडेंस में होती है। तो अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ रेसिडेंस में डिक्लेयर की गई है, तो सेल्फ रेसिडेंस में डिक्लेयर जो हाउस प्रॉपर्टी होती है उस पर जो मैक्सिमम एंट्री होती हैं वो एक ही होती है, वो होती है आपकी कौन सी, इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहती है, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रूल्स है फॉर सेल्फ रेसिडेंस, अगर लोन आपने बिफोर 31 मार्च 99 लिया हुआ है तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन पर मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलेगा। बट अगर आपने लोन 31 मार्च 99 के बाद अगर आपने लिया है तो मैक्सिमम जो डिडक्शन अप्लाई होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का वो होता है अप टू 2 लाख रुपीज़। ये सेल्फ रेसिडेंस की प्रॉपर्टी है। सेल्फ रेसिडेंस में पहला स्टेप होता है एनुअल वैल्यू निल। वाई एनुअल वैल्यू निल? क्यों हमने निल कर दी एनुअल वैल्यू? वो इसलिए निल की है एनुअल वैल्यू क्योंकि जो प्रॉपर्टी सेल्फ रेसिडेंस में उसका रेंट तो आपको रिसीव्ड हुआ नहीं, आप खुद के बिजनेस में या खुद के रेसिडेंस में आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो सेल्फ रेसिडेंस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू चार्ज क्या होता है, निल। इसके बाद इस पर डिडक्शन आता है, तो डिडक्शन इसमें सिर्फ एक ही होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी मैंने आपको बताया हुआ है 30,000 ऑब्लिक 2 lakhs, दोनों में से कोई एक अप्लाई करना पड़ेगा। डेट के ऊपर डिपेंड करता है कि डेट क्या दी हुई है, तो यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है, तो मैक्सिमम अप टू 30,000 रुपीज़ तक का इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो 11,000 रुपीज़ है, ये डिडक्शन आ गया, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस फ्रॉम सेल्फ रेसिडेंस रुपीज़ 11,000 रुपीज़। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया अभी। एक तो पहले जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कौन सा, लेट आउट का। सेकंड ये जो क्वेश्चन है ये सेल्फ रेसिडेंस का है। अगर यही प्रॉपर्टी सेल्फ बिजनेस में होती है तो सेल्फ बिजनेस जो प्रॉपर्टी होती है उसका वैल्यूएशन ऑलवेज निल होता है, उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन अप्लाई नहीं होता है। तो 3 नेचर होते हैं हाउस प्रॉपर्टी के। एक तो होता है लेट आउट, जो ट्रीटमेंट मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड होता है सेल्फ रेसिडेंस, जो कि आपके सामने है। सेल्फ रेसिडेंस की स्टार्टिंग होती है एनुअल वैल्यू निल लेस डिडक्शन, फर्स्ट डिडक्शन अप्लाई होता है और लास्ट डिडक्शन यही कहलाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। बट ध्यान रखना है, अगर लोन की वैल्यू आपने लोन 31 मार्च 99 के पहले लिया है तो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा अप टू 30,000। उसके बाद अगर लिया है 99 के बाद तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा रुपीज़ 2 lakhs तक का। तो कोई डेट नहीं है, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया यहाँ पर, 11,000 रुपीज़।
इसमें ही एक और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, सेल्फ बिजनेस। जो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ बिजनेस में ऑक्यूपाइड होती है उस पर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं होता है, फर्स्ट एंड लास्ट एक ही सिंगल एंट्री होती है, नील। सेल्फ बिजनेस जो प्रॉपर्टी होती है उस पर डिडक्शन कोई नहीं मिलता है, कोई डिडक्शन आपको प्रोवाइड नहीं होता है, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो क्या रहता है, नील। तो स्टूडेंट्स ये सेकेंड यूनिट का आपका टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो नेचर है ये सेकेंड हेड ऑफ इनकम है, और हाउस प्रॉपर्टी या तो लेट आउट होगी फॉर एनी पर्पस, अदरवाइज सेल्फ रेसिडेंस, अदरवाइज सेल्फ बिजनेस। अगर कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।